काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते करते वो सोचते हैं कि मुझे KVS के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए और KVS का एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं और उनका सपना होता है कि मैं KVS के अंदर भी सेलेक्ट हो जाऊँ। वही सेम एज़ अगर हम देखें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो KVS में ऑलरेडी सिलेक्टेड है बट किसी ना किसी अपने होम स्टेट के अंदर जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी वैकेंसीज़ के लिए भी वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। दैट मीन्स के सेंट्रल गवर्नमेंट में लगने के बाद कोई एस्पिरेंट चाहता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब करे, यानी अपने होम स्टेट में जॉब करे, या कोई होम स्टेट में लगने के बाद वो सोचता है कि नहीं मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट या KVS में जॉब करनी है। तो नमस्कार इंडिया, वेलकम टू टीचर्स कॉलेज, माय नेम इज़ जय। आज का टॉपिक हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि KVS और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में से कौन सी बेटर होती है। अगर आप ऑलरेडी किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है और आप सोच रहे हैं कि इसको स्विच करने की, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको वो सारी चीज़ें उतनी बेटर नहीं लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को ऐसा लगता है कि मुझे होम स्टेट में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा होता भी है KVS में होम स्टेट जाने का मौका नहीं मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट वाले को ऐसा लगता है कि शायद स्पाउस केस की वजह से उन्हें दिक्कत आती है, या उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो KVS के अंदर फैसिलिटीज़ है, KVS के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी बेटर होती हैं, तो इस वजह से वो KVS के अंदर जॉब करना चाहते हैं। तो देखते हैं, कंपैरिजन रखते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। आप एंड तक बने रहिए, इस पूरी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका जो क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से हो जाएगी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ ही रहना है या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो देखो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप ऑलरेडी बेशक से आप एक जॉब को अचीव कर चुके हो, लेकिन आपकी चॉइस है तो आप ज़रूर अपनी जॉब को स्विच कीजिए, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई संशय मत रखिए, आप अपनी चॉइस को ज़रूर फुलफ़िल कीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप KVS ज्वाइन करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात ज़रूर सेट कर लीजिए, जैसे अभी थोड़े दिनों में KVS का रिजल्ट आ जाएगा, तो अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि आप अपने होम स्टेट में वापस तो बहुत ही मुश्किल आ पाएंगे। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि कुछ समय जॉब करने के बाद हमें अपना होम स्टेट मिल जाएगा, तो ऐसा मुश्किल ही होगा। ठीक है, हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हार्ड स्टेशन का अगर टेन्योर कंप्लीट कर लिया आपने 3 साल का, तो आपको हो सकता है आपके होम स्टेट के अंदर आपको पोस्ट मिल जाए। या इसके अलावा अगर आप स्पाउस केस से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपका स्पाउस है, वो किसी और स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड है, तो वो जिस स्टेट में पोस्टेड है उसी स्टेट में आपको जॉब मिल सकती है। एक वो कंडीशन फुलफिल हो सकती है तब। ठीक है, और इसके अलावा और कंपैरिजन करें, जैसे कि मान लीजिए बर्डन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा बर्डन होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा बर्डन होता है। तो देखो, बर्डन KVS में ज़्यादा होता है, क्योंकि KVS के स्कूल्स आपने देखे ही होंगे, बहुत कम ही स्कूल होते हैं जो डबल शिफ्ट में होते हैं। जनरली सिंगल शिफ्ट के स्कूल्स होते हैं जो कि सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, 2-2:30 बजे तक स्कूल्स चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह का दौर चलता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग उसके अंदर रहता है टीचर्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी टीचर्स को देखें या किसी और स्टेट गवर्नमेंट में भी जाएं तो डबल शिफ्ट में जनरली, जैसे आप दिल्ली गवर्नमेंट की देखें तो डबल शिफ्ट में यहाँ पर स्कूल्स लगते हैं, तो यहाँ पर टीचर्स का जो टाइम है उतना ज़्यादा नहीं उनको डिवोट करना पड़ता। और बर्डन की बात करें, क्योंकि जब डबल शिफ्ट चलता है तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता। ठीक है, तो बर्डन KVS में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा सैलरी की बात करें, हाँ, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट सैलरी भी बेटर देती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है स्टेट गवर्नमेंट सैलरी उतनी बेटर नहीं देती जितनी KVS बेटर देता है। KVS के किसी भी स्टेट में आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो आपको सैलरी सभी को बहुत अच्छी मिलती है और सभी को इक्वल सैलरी मिलती है। ठीक है, जिस भी बैच में आप सिलेक्ट हुए होते हैं, तो सैलरी एक अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ की बात करें तो सैलरी के अलावा जो बाकी अदर फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, DA वगैरह है, या आपको साल भर ट्रैवलिंग का जो भी आप घूमते फिरते हैं उसके लिए भी KVS बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। इसके अलावा चाइल्ड केयर, बहुत सारी स्पेशल लीव्स वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। तो फैसिलिटीज़ के मामले में भी KVS ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप KVS में पढ़ाने लग जाते हैं तो आपके बच्चे की एजुकेशन बेस्ट हो जाती है। अगर आप चाहें तो उसको अपने जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, जिस केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओवर एंड अबव पॉलिसी के तहत आप सेम डे एडमिशन करा सकते हैं जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो किसी और भी स्कूल के अंदर, किसी अच्छे टॉप मोस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर भी आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसका खर्चा गवर्नमेंट देती है। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको, एवरी ईयर मिलता है, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसके एट लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा कि आप अपनी, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में और आप स्विच करने की सोच रहे हैं,
तो एक बार है ना, आप छोड़ने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि देखो आप जब छोड़ देंगे ना उसके बाद इसको अंडू नहीं कर पाएंगे। मतलब आप मान लीजिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो केवीएस में ऑलरेडी वर्किंग होंगे, लेकिन उनका मन करता होगा कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट में रहना है, क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं है, आपको ले जाके साउथ में फेंक दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट में पड़े हो आप, और बहुत टाइम से हो, आपका कोई भी अता पता नहीं है कि आपको होम स्टेट जाने का मौका भी मिले। तो आप सोच रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एक तरीका हो सकता है मेरे लिए अपने स्टेट में जाने का। तो देखो, हाँ आप चले जाओगे, नो डाउट। आपका अगर यही मोटिव है कि हमें स्टेट में रहना है, बाकी अदर चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो 100% आप तैयारी करो और अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सेलेक्ट कराओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ बाद में हमें ये चीज़ रियलाइज़ ना हो, तो इस चीज़ के लिए एक बार थिंक अबाउट इट, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट जो केवीएस में जाना चाहते हैं, तो एक बार ध्यान रखिएगा, अभी जो कंफर्ट आप सोच रहे हैं ना, जो अभी आप कंफर्ट फील कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अंदर, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने स्टेट के अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बहुत अच्छे से अवेल की हुई है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं। लेकिन जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट या केवीएस के अंदर जाएंगे, सब कुछ बदल चुका होगा, सब कुछ चेंज हो चुका होगा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी। तो इसलिए थिंक अबाउट इट। ये पूरी एक वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों को दोनों का कंपैरिजन बताया जाए, और इससे रिलेटेड अगर कोई और आपका सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, मैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।